नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज ये जो हमारा वीडियो क्लास है इसमें हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की जो हमारे एग्ज़ाम हैं उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, अच्छी हैं, जिनको स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। तो जो भी मतलब ये जो यूके पीएससी है या यूके ट्रिपल एससी है इसमें सीटें 500 या बहुत ज़्यादा हैं तो 1000, ठीक है, इतनी निकलती हैं, वरना अधिकतम कभी 100-200 इस तरह से ही सीटें रहती हैं। यानी जो तैयारी का स्तर है बच्चों का वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और कभी अगर पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड हैं तो उसमें कई बार 1000-1500 तक पद रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए या अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाना है और टॉप 100 में रैंक लेकर आनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सिलेबस है इन दोनों ही परीक्षाओं का, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का, दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी। तो अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूके पीएससी एक परीक्षा कराने वाला है 26 नवंबर को, जिसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी। और इसके अलावा बंदी रक्षक का पेपर 15 अक्टूबर को कराने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी जो हमारी आनी है वो आएगी 25 नंबर की। तो सामान्य हिंदी के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए वो बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये 3 किताबें दिखा रहा हूँ। इसमें से जो पहली किताब है, ठीक है, इस किताब को गौर से देख लीजिए। ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। या तो आप इस किताब को पढ़ें और ये सबसे अच्छी किताब है सामान्य हिंदी के लिए। और अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी जो किताब है वो नालंदा की है सामान्य हिंदी, और राइटर का नाम है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, PN पांडे। तो इन दोनों किताबों में से कोई भी एक किताब आप सामान्य हिंदी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 100 में से 25 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी। और ध्यान रखना कि यूके पीएससी के द्वारा अपना सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस में जो टॉपिक हैं वही टॉपिक इनके इंडेक्स से देखने हैं, पूरी किताबें ये नहीं पढ़नी है। जो भी आपके सिलेबस में है केवल उन्हीं टॉपिक को आप तैयार करें। तो सामान्य हिंदी के लिए मैं आपको 2 किताबें बता रहा हूँ। इन दोनों किताबों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं। इसके बाद जब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सामान्य हिंदी में, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा जैसे संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, XYZ, तो एक किताब है आदित्य, ये पब्लिकेशन की है, और आदित्य की सामान्य हिंदी, और ये भी प्रयागराज इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती है। तो इस पुस्तक को आप प्रैक्टिस सेट के रूप में कर सकते हैं। ये पूरी क्वेश्चन आंसर से भरी हुई है और उसमें कुछ बेसिक से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों किताबों को पढ़ना है और इस जो किताब है इससे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपके अगर 20 या 25 नंबर का जब हमारा सामान्य हिंदी आता है तो आप अधिकतम नंबर इसमें से ला सकते हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर है उसमें से 100 में से 20 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी, और यूके ट्रिपल एससी में 100 में से 25 नंबर सामान्य हिंदी के होते हैं। और ये जो स्पेशल पेपर जैसे इस तरह के आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह, तो यहाँ पर 300 नंबर का ही एक पेपर है जिसमें से 100 नंबर सामान्य हिंदी की है। तो आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का चाहे आप SI दें, चाहे आप कांस्टेबल दें, कोई भी पेपर दें, ये तीनों किताबें आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हमारा लगभग 40 नंबर का आता है यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, और यूके पीएससी ने जो अपना नया पैटर्न अभी जारी किया है उसमें से 27 मार्क्स का हमारा क्या आएगा सामान्य, इसमें जो 27 मार्क्स का है वो हमारा उत्तराखंड से संबंधित होगा। तो उत्तराखंड की तैयारी हमेशा अच्छे लेवल की करनी है, और उसके लिए हमारे लिए पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें खरीदनी चाहिए और उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी याद रखनी है, परीक्षावाणी, ठीक है। तो परीक्षावाणी अच्छी किताब है, लेकिन केवल परीक्षावाणी पढ़कर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इसमें फैक्ट वगैरह ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखना परीक्षावाणी एक अच्छी किताब है, लेकिन परीक्षावाणी के साथ साथ आपको कई सारी किताबें और भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी है। तो एक बेसिक किताब है परीक्षावाणी जो आपको उत्तराखंड की तैयारी के लिए पढ़नी चाहिए। इसके बाद हम दूसरी किताब की बात करते हैं। तो अगली किताब है उत्तराखंड का इतिहास। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और इसका कोड है BAHI 302, यानी BA हिस्ट्री 3rd ईयर
ठीक है, और सेकंड बुक ही उसकी है। तो ये किताब आपकी बहुत अच्छी है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो किताब को आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड का इतिहास। अगर कोई भी व्यक्ति ओपन यूनिवर्सिटी से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, तो आप उससे ये पुस्तक ले सकते हैं। ये मार्केट में सेल के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारे मोबाइल ऐप में भी इसका जो PDF है वो हमने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया हुआ है। इसके बाद अगली जो यहाँ पर किताब आती है वो किताब है डॉक्टर अजय सिंह रावत, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कई बार इसे डीप स्टडी करनी पड़ेगी और लगभग उत्तराखंड में हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण किताब है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। इसके लेखक कौन है? घनश्याम जोशी। ठीक है, तो ये कुमाऊं पे बेस्ड ज़्यादा है और इस किताब से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 में से 40 नंबर अगर आपको कवर करने हैं, मतलब 40 में से 35-36 नंबर तक लाने हैं, तो ये 4 किताबें आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगी। और इसके बाद ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको हैं वो कुछ तो परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने अपनी कोचिंग के इस तरह से प्रीवियस ईयर पिछले 20-22 सालों के हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड या अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो कई बार हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन है सेम दूसरी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं। अब हम बात करते हैं, जो तीसरा सेक्शन है हमारा वो है सामान्य अध्ययन का। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से सामान्य हिंदी आएगी आपकी 20 नंबर की, और 40 नंबर का आपका आ गया उत्तराखंड UK SSS में। बाकी जो 40 मार्क्स है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें से 10 नंबर, उस 40 में से 10 नंबर आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग के लिए हमें कौन सी बुक लगानी चाहिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये किताब है, ये है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, और इसके राइटर का नाम है KP सिंह। तो इस पुस्तक को आप लगा सकते हैं। इस बुक को आप कम से कम 8-10 बार दोहरा के देखिए, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, जो बाकी 30 नंबर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और UK PSC साइंस भी पूछेगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड 40 की जगह 27 नंबर की पूछी जाती है। तो उसके लिए आप एक घटना चक्र की ये बुक आती है जीका के नाम से, ठीक है, GK सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो इस पुस्तक को आप देख लीजिए, हर साल ये बुक आती है। तो इससे आपके 30 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए आपको क्या करना है, या इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड PCS नायब तहसीलदार या समीक्षा अधिकारी का पेपर देना चाहते हैं, तो कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है इतिहास के लिए? भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास के लिए आप ये 3 पुस्तकें देख सकते हैं। तो ये पहली किताब है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके राइटर हैं रामशरण शर्मा, ठीक है। यह आपको NCERT पढ़नी है, या ये किताब NCERT ही है। दूसरी किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास, सतीश चंद्र, और तीसरी किताब है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्रा। तो ये तीनों पुस्तकें इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बेसिक बुक्स हैं। इसके बाद भी आपको, अगर आप PCS या अन्य पेपर दे रहे हैं, तो आपको कुछ किताबें खरीदनी पड़ेंगी। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो हमने 3 बुक्स पढ़ी, इसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कहाँ पर देखें। तो ये हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है घटना चक्र का। तो घटना चक्र के कई सारे पेपर आते हैं, कई सारी बुक्स आती हैं। तो ये है भारतीय इतिहास, इसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल तीनों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आपको अच्छी तरह से करना है, फिर जब भी आप जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज सॉल्व करें। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं तो इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मॉडर्न में अगर आप क्या कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट देख रहे हैं तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है हमारी UK PSC की परीक्षाओं में। इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन पॉलिटी के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। इसकी बुक्स की हम अभी आगे बात करेंगे, केवल मैं आपको घटना चक्र के पब्लिकेशन दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद
अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी के लिए ये भी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब यूकेपीएससी की परीक्षाओं में साइंस भी पूछी जाएगी। तो साइंस का अगर आप यहाँ से इस पुस्तक को पूरा तैयार करते हैं और 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा साइंस नहीं पूछी जाती है, बेसिक साइंस पूछी जानी है। और यूके साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो यूके की के एग्ज़ाम के लिए इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूकेपीएससी के लिए आपको ये बुक और 9th और 10th की एनसीईआरटी साथ में पढ़नी है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, ध्यान रखना कि ये सभी बुक्स जो आपको दिखा रहा हूँ ये हिंदी में भी आती हैं अधिकतर और इंग्लिश में भी आती हैं। ठीक है, तो ये बुक को आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदी या इंग्लिश सभी में आती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगी। इसके बाद आपको एक एटलस याद रखना है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। तो ऑक्सफोर्ड के 2 एटलस आते हैं, एक स्कूल एटलस है और एक स्टूडेंट एटलस है। तो आपको कौन सा लेना है? स्टूडेंट एटलस लेना है। ठीक है, तो आप जब भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एटलस आपके पास होना चाहिए। केवल ज्योग्राफी नहीं, जब आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं या कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगली बात करते हैं हम करंट अफेयर्स। तो यूके 5-6 नंबर का पूछता है, लेकिन और कई परीक्षाओं में कम से कम 150 में से 20-25 नंबर तक करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये प्रतियोगिता दर्पण है, ये हर महीने ये बुक आती है। तो परीक्षाओं के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे। तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस के लिए भी ये जो हमारी किताबें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप ये वाली किताब देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो बुक है ये संजीव वर्मा की है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक हेल्प करेगी और साथ में आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो उसके लिए भी घटना चक्र का जो ये पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसी के साथ आप बेयर एक्ट भी देख सकते हैं। ये भारत का संविधान है, बेयर एक्ट है, ये भी दोनों लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप इसके लिए किताब लेना चाहते हैं तो ये बुक मैं आपको बता दूं, ये बुक हमारी आती है, इसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था, और बुक का नाम है एम लक्ष्मीकांत। तो ये बुक आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत अच्छी हमारी बुक है। यूकेपीएससी के सभी एग्जामों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद कुछ हमारे जो एग्ज़ाम हैं जिनमें बेसिक मैथ्स भी पूछी जाती है। तो बेसिक मैथ्स के लिए आप ये वाली बुक देख सकते हैं, प्रारंभिक गणित सीसेट। ठीक है, तो ये 2023 अब आ गई होगी मार्केट में, मेरे पास पुराना एडिशन है तो आपको नया देखना है। तो जो भी हमारे बेसिक मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी बन जाएंगे। लास्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश। तो किसी भी हमारी जो उत्तराखंड की परीक्षा है उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है, फिर भी अगर कुछ बच्चे इंग्लिश ग्रामर करना चाहते हैं, अगर किसी एग्ज़ाम में आता है तो उसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर की वाली बुक देख सकते हैं। ये एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश है, यूपी बोर्ड में चलती है ये। तो 12th की ये किताब है और ये जो बुक है आपको कई परीक्षाओं में हेल्प करेगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने यूकेपीएससी या यूके के लिए कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एटलस बताया, और साथ में आप जो महेश बर्णवाल की भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल बुक देख सकते हैं, वो बुक आपके लिए सही है। या माजिद हुसैन करके भी ज्योग्राफी की किताब आती है तो उस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ये बुक्स बताने का जो उद्देश्य ये था कि हम हमेशा देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि फॉर्म कितना बच्चा भरता है, 1.5 लाख, 2 लाख, कभी 1 लाख, लेकिन सीटें कितनी होती हैं? 200, 300 या अधिकतम 500। तो अगर आपको टॉप 50 में आना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, या आपको उत्तराखंड पीसीएस की नायब तहसीलदार और समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, तो ये बुक्स ही आपको अधिकतम आपको मदद करेंगी। और इन बुक्स को आपको बार बार पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल्स टू सक्सेस। आप बहुत सारी किताबें किसी विषय की खरीद लें और उसको ना पढ़ें, और एक ही किताब आप खरीदें और उसको 10 बार पढ़ें, तो दूसरी वाली कंडीशन में आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ हम आपका अपना ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।